हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 का 22 पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने किन किन बातों पे डिस्कस किया था उसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, क्या 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 चीज़ें थी। एक्चुअली में हमने स्टार्ट किया था जनरल ट्रेड जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ था वो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। इट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक किया था हमने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें वहाँ से अंडरस्टूड हुई थी वो ये थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंडेबल होती है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे, और कुछ और वेरिएबल फैक्टर होते हैं जैसे एटॉमिक साइज़ हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, एसेट्रा एसेट्रा। उसके बेसिस पे हम लोग जजमेंट करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो उसका फर्स्ट जो सेगमेंट था वो था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करने से पहले हमने किसी भी एलिमेंट के वैलेंस के इलेक्ट्रॉन और उसकी वैलेंसी को कंफर्म किया था। और वैलेंसी के बारे में हमें एक चीज़ सामने आई थी, वो ये थी कि अप टू 4 तक अगर वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हम 4 को क्रॉस करेंगे तो 8 माइनस करते जाएंगे। ओके। और फिर अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होती है, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ओके, इट मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहता है। फिर हमें वहाँ से जजमेंट होती है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने वैलेंसी और वैलेंस के इलेक्ट्रॉनों को चेक किया था, कहाँ, ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर। और वहाँ कुछ एक कंपाउंड के फॉर्मूले को भी चेक किया था या फिर रिएक्शंस को भी चेक किया था। इट मीन्स अगर हमें उसकी वैलेंसी कंफर्म हो जाती है तो वो फर्दर दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होके कंपाउंड बनाता है और उसकी फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, या बोरोन हाइड्राइड हो गया, या कार्बन हाइड्राइड, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, क्लियर हो गया। यही चीज़ हम लोगों ने चेक की थी किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर भी, कि जो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है वहाँ तो अगर हम वैलेंस के इलेक्ट्रॉन की बात करें या वैलेंसी की बात करें वो डिफ़र होती है, चेंज होती है किसमें, पीरियड के अंदर। बट ग्रुप्स के अंदर क्या रहते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। उसी के बेसिस पे हमने ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड के क्या बनाए थे, कंपाउंड बनाए थे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी, जो एलिमेंट की कंबाइनिंग फॉर्म होती है। तो वहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था क्योंकि वहाँ फैक्टर अफेक्टिंग अब जो चेंज हुआ है, पहले तो हम वैलेंसी के अकॉर्डिंग चेक करते थे बट अब इसको चेक किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, चार्ज गेन कर लेगा। कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। उसी के बेसिस पे सोडियम ऑक्साइड का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। तो सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डबल इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर रहा है, वो चार्ज के अकॉर्डिंग वहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। फिर आप चाहे सेकेंड ग्रुप का एग्जाम्पल लो या थर्ड पीरियड के एग्जाम्पल लो, जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कंफर्म कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया या ये सब चीज़ें होगी। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ एक एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है या ग्रुप्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिसको जैसे हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे या फिर लैंथेनाइड या फिर एक्टिनाइड्स की बात हम करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं, अब 14 में क्या हो गया, इसके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब जब वैलेंस के 4 इलेक्ट्रॉन हैं
तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें मिलेगी +2 से लेके +4 तक। इट मीन्स ये हमें +2 भी मिलेगी, +4 भी मिलेगी और -4 भी हमें मिल सकती है। तो जो इसके कंपाउंड बनेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। और अगर हम बात करें CO2 तो यहाँ देखोगे यहाँ भी +4 हो जाएगी, सॉरी ये माइनस आएगा, -4 हो जाएगी ये, और ये +4 हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे क्लोरीन की भी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर इसके कंपाउंड हम लोग कैसे बनाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमारे पास जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 से लेके +7 तक कंपाउंड को ये बना सकते हैं। ओके, -1 से लेके +7 तक कंपाउंड को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंफर्म करना चाहें, ओके, जो क्लोराइड हमारे पास एसिड्स होते हैं, तो जैसे ये HCl4 हो गया, तो यहाँ पे अगर आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो एक ऑक्सीजन हमें देता -2, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पे -8, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा +7। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कितनी आ गई, +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये हम रिडॉक्स चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे। तो यहाँ सिर्फ याद रखने वाली बात ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या उससे रिलेटेड जो कंपाउंड बनते हैं वो उसके नंबर ऑफ वैलेंस के इलेक्ट्रॉनों पे क्या होते हैं, डिपेंडेबल। ओके, क्लियर हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हमारे पास था ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकंड हमारे पास आता है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट है। एनोमलस का मतलब ये चीज़ होगी कि हमने नोटिस किया हुआ है कि ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं, बट इनका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो लिथियम हो जाएगा, ग्रुप नंबर सेकंड की बात करेंगे तो बेरिलियम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से 13, 14, 15 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके जो फर्स्ट मेंबर हैं, उनके जो फर्स्ट मेंबर हैं उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है रेस्ट ऑफ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। इट मीन्स ये जो फर्स्ट मेंबर हैं ग्रुप के, इनका एनोमर्स बिहेवियर होता है किससे, जो रेस्ट वाले उसी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ओके, क्लियर हो गया। यानी फैमिली के अंदर जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ रेस्ट वाले जितने भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ से क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं। इवन अगर हम लोग बात करें, कभी कभी ये भी होता है कि जो सेकंड पीरियड्स के जो एलिमेंट हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनके साथ सिमिलर शो करता है या करते हैं। ओके, यानी सेकंड पीरियड का एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या करता है, शो करता है। और ठीक उसी तरीके से जैसे हम ग्रुप के एक मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो लिथियम, अगर हम लोग बात करते हैं तो लिथियम फॉर्मेशंस कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड की या फिर कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट प्रॉपर्टीज़ की। बट नीचे वाले जितने भी मेंबर हैं, नीचे वाले जितने भी मेंबर हैं वो फॉर्मेशंस कर रहे हैं किसकी, आयनिक कंपाउंड की या फिर आयनिक बॉन्ड की या उसके बेसिस पे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिथियम क्लोराइड की बात करें या फिर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं ये। लिथियम हमारे पास फर्स्ट मेंबर हो गया, सोडियम हमारे पास सेकंड मेंबर हो गया। तो लिथियम क्लोराइड की अगर हम नेचर्स की बात करें तो ये कोवलेंट कैरेक्टर्स की बात करेगा, और अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये आयनिक कैरेक्टर्स की बात करेगा। इन चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही ग्रुप्स के जो मेंबर हैं वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो क्यों करते हैं, या फिर एक फैमिली का जो मेंबर है दूसरी फैमिली के मेंबर के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो क्यों करता है। उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। जैसे जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द सेकंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो द थर्ड पीरियड ऑफ द एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम शो कर रहा है मैग्नीशियम्स के साथ, बेरिलियम शो कर रहा है एल्युमिनियम्स के साथ। तो लिथियम को अगर आप देखोगे तो ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, और मैग्नीशियम्स को अगर आप देखोगे तो ये थर्ड पीरियड का है। ओके, तो इसी के बेसिस इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। इट मीन्स यहाँ से कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो किया जा रहा है। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं। ये ग्रुप फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, ये 13 का हो गया। तो बोरोन डायगोनल शो कर रहा है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो इस डायगोनल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने चेक करना है कि ये किस तरीके से और क्यों डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, तो रीज़न क्या है कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द ईच ग्रुप कंपेयर टू द अदर ग्रुप मेंबर ऑफ द, क्यों डायगोनल प्रॉपर्टी शो करता है कि जो फर्स्ट मेंबर जो होता है वो अपनी फैमिली जो फर्स्ट मेंबर जो होता है वो नेक्स्ट फैमिली के मेंबर के साथ क्यों डायगोनल प्रॉपर्टी शो करता है, उसके पीछे रीज़न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रीजंस क्या होंगे इस डायगोनल रिलेशनशिप के। सबसे पहला रीजन होगा स्मॉल साइज ऑफ एटम्स, या फिर आयंस की भी हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स अगर हम लोग चेक करें कि एटम का साइज़ अगर स्मॉलर होगा
या फिर आयंस हैं तो आयंस का साइज अगर स्मॉलर होगा तो वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है लार्ज चार्ज या फिर रेडियस रेशो। तो लार्ज चार्ज या रेडियस रेशो के बारे में डिस्कस करने से पहले फर्स्ट पॉइंट को एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, स्मॉल साइज ऑफ द एटम या आयंस की बात करेंगे तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रुप्स के बारे में। तो हमें पता है कि ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर है डाउन द ग्रुप आने पे इसका साइज क्या है, स्मॉलर है ना। डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा ना। तो स्मॉलर साइज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज दूसरे मेंबर से क्या होगी, अलग होगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है लार्ज चार्ज या फिर रेडियस रेशो। हमें पता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट मीन्स जो फर्स्ट मेंबर है हमारा इसकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होगी, लार्ज होगी ना। आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होगी, लार्ज होगी ना। लार्ज साइज का, लार्ज चार्ज का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करेंगे कि इस पर चार्ज आ रहा है प्लस का, तो जैसे जैसे ये चार्ज इंक्रीज होता जाएगा उसका साइज़ क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। और अगर साइज स्मॉलर होता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए वो डायगोनल प्रॉपर्टीज शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा किसके साथ, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें साइज़ की भी, अगर हम लोग बात करते हैं तो लिथियम का जो साइज़ है वो 152 पिकोमीटर होता है। और ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो उसका साइज़ कितना है, 160 पिकोमीटर। और अगर हम चार्ज या आयंस की भी बात करते हैं तो भी लिथियम का जो आयंस का जो साइज़ है वो रहेगा हमारे पास 76 पिकोमीटर। और अगर आप मैग्नीशियम्स की बात करेंगे तो ये रहेगा 72 पिकोमीटर। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें कंफर्म हो जाता है कि चाहे हम साइज़ की बात करें या फिर आयंस की बात करें तो एक मेंबर जो फैमिली मेंबर है, जैसे हम ग्रुप नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं और वो थर्ड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है, या फिर एक ग्रुप का जो मेंबर है दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम बारी बारी से डिस्कस करते जाए। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। क्या आता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये चीज़ हो गया कि जो फर्स्ट मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, उसकी बातें चल रही हैं कि वो दूसरे फैमिली मेंबर के साथ किस तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप क्या करता है, बाकी जो रेस्ट वाले एलिमेंट है वो क्यों शो नहीं करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इट मीन्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी टू मेक द कोवलेंट बॉन्ड। यही तो बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, टू मेक द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मेक द कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि लिथियम हैलाइड्स जो बनते हैं, चाहे आप लिथियम क्लोराइड की बात करो, उनकी नेचर होती है कोवलेंट। क्या बनाते हैं वो, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बट जो अदर मेंबर हैं अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप क्या बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं।
क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दूसरे जो हैलाइड्स बनेंगे इसी ग्रुप के वो क्या होंगे, आयनिक हैलाइड्स होंगे। रीजन वही है, स्मॉलर साइज हो गया। दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि जो फर्स्ट मेंबर होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है, वैसे तो डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट फर्स्ट मेंबर की इंक्रीज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो रेस्ट वाले मेंबर होते हैं। ओके, ये फैक्टर अफेक्टिंग भी इसमें लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जो इसमें रीज़न आता है वो है नो वैकेंट डी ऑर्बिटल in their valence cell. It means the first member of the group has no vacant d orbital in the valence cell. अगर हम लोग बात करें कि 4 ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं फर्स्ट मेंबर के पास, कौन से, एक हो जाएगा 2s के अंदर और 3 हो जाएंगे 2p के अंदर। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 ऑर्बिटल। और किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की जो कोवलेंसी होती है एनी मेंबर ऑफ ग्रुप, कोवलेंसी का मतलब क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक द बॉन्ड फॉर्मेशन अदर एलिमेंट। मतलब इनके बॉन्ड बनाने की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 4 होगी। किसी भी ग्रुप के फर्स्ट मेंबर की जो कोवलेंसी है कितनी होती है, 4 होती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप नंबर सेकेंड्स की, और अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 3 के पास जो एक्सपेंड हो जाती है कैपेसिटी, इट मीन्स एबिलिटी हो जाती है किसकी, डी ऑर्बिटल्स की। और टोटल अगर हम लोग बात करें, अगर हम टोटल बात करें तो टोटल जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं, टोटल हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं वो टोटल ऑर्बिटल हमारे पास हो जाएंगे 9 वैकेंट हो जाएंगे। 9 कैसे हो जाएंगे कि अगर हम जैसे 3rd पीरियड के एलिमेंट्स के पास जाएंगे तो उसके पास हमें 3 ऑर्बिटल्स क्या मिलेगा, 3d ऑर्बिटल्स क्या मिलेगा, वैकेंट मिलेगा। तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, और 4 ऑलरेडी हमारे पास पहले थे, तो टोटल कितने हो गए, 9। इट मीन्स अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जो सेकंड पीरियड का जो मेंबर होता है वो अपने ऑर्बिटल को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, बट जो 3rd पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो अपने ऑर्बिटल को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो जो बोरोन है, बोरोन इस तरीके से क्या बनाएगा, सॉल्यूशंस के अंदर कंपाउंड बनाएगा, जबकि एल्युमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो एल्युमिनियम इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ बोरोन के साथ 4 फ्लोराइड हैं और यहाँ एल्युमिनियम के साथ 6 फ्लोराइड है। ओके, तो इट मीन्स अगर बात की जाए कि डी ऑर्बिटल जिसके पास वैकेंट होंगे वो उतने ही ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशंस कर पाएगा। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकंड पार्ट क्लियर किया है। वो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। अगर बाई चांस डायगोनल रिलेशनशिप की बात आती है, उसके रीज़न की बात आती है, तो 4 पॉइंट आएंगे हमारे पास। कौन कौन से, स्मॉलर साइज़ या फिर आयंस की बात होगी, लार्ज चार्ज या रेडियस रेशो की बात आएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात आएगी, और एबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स या नॉन एबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैकेंट सेल्स की। यानी डायगोनल रिलेशनशिप अगर सेकंड पीरियड से 3rd पीरियड के बीच में हो रही है तो हम सेकंड पीरियड की क्वालिटी को
जजमेंट करके हम लोग डिसाइड करेंगे। और उसी के बेसिस पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर इस एग्जांपल का रीज़न पूछा जाए कि बोरॉन टेट्राफ्लोराइड और एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड क्यों बनाता है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड क्यों बनाता है, तो सिंपल सी इसमें से एक स्टेटमेंट आएगी कि एल्यूमिनियम के पास d ऑर्बिटल वैकेंट थे, बोरॉन के पास एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल्स है। ओके, क्लियर हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।